उसी के साथ अभी सरकार ने एक इसी सेशन के अंदर फैसला किया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, हमने जागरूक होना पड़ेगा, हमने पता होना चाहिए। ये सारे मामले आम नागरिक के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए हैं। जो रक्षा विभाग था अपना, उसके अंदर 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसका मतलब समझते हो? जैसे अपने 3 कानून है, इसके अंदर प्राइवेट सिस्टम को लागू सरकार करना चाहती है, उसी प्रकार जो हमारे सैनिक सरहदों के ऊपर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके जो उपकरण बढ़ते हैं उनके अंदर 49% है लोगों के रुपये लागेंगे या डाणी अंबानी के रुपये लागेंगे। तो देश की रक्षा किस हिसाब होगी, आप अनुमान लगाना चाहते हो? इन 3 कानूनों के बारे में मैं 2-3 बातें आपको जरूर बताना चाहता हूं, ताकि हमें पता लगे क्या है। हम तो केवल अब तक एक ये बात बना रहे हैं कि भाई किसान का मामला है, अकेले किसान का मामला नहीं है, ये पूरे देश की जनता का मामला, चाहे दुकानदार भी हो, चाहे खेत में दिहाड़ी करता हो या किसी प्रकार की दिहाड़ी करता हो। आपने कोरोना टाइम में 70 रुपए किलो 80 रुपए किलो प्याज खरीदे होंगे, टमाटर खरीदा होगा, विभिन्न प्रकार की दालें रोज बढ़ रहे थे, तेल के ऊपर सेस लगाया गया। ये 20 कृषि जो 3 बिल है, इसका तीसरा बिल में शामिल है। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो कानून था, उस कानून के अंदर यह लिखा हुआ था कि जो देश की जनता के लिए 14 आवश्यक वस्तुएं हैं, उन 14 आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक नहीं हो सकता। तो इस सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म करके उन चीजों स्टॉक करना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां जो वॉलमार्ट खुले हुए, मॉल खुले हुए, उनके अंदर करोड़ों टन खाद्य वस्तुएं इकट्ठी होना शुरू होगी। जब उस व्यापारी ने लूला गया कि जनता के अंदर इसकी शॉर्टेज होगी, तब उसने अपने स्टोर के गेट खोल दिए, 80 रुपये किलो 60 रुपये किलो टमाटर नू बिका। इसी प्रकार से दालें रोज बढ़ी है। अब सरकार ने बहाना बना के यूं कहा कि 4 रुपये के करीब पेट्रोल डीजल के ऊपर सेस लगेगा। सेस क्यों लगाया जाता है, सबसे पहले तो यह हमें समझने की जरूरत है। जब भी दुनिया के अंदर, देश के अंदर किसी भी कोने में भयंकर बर्बादी होती है, सरकार के पास विभिन्न प्रकार के संसाधनों का तोड़ा हो जाता है, तब इस प्रकार का सेस लगाया जाता है। यह बात हमने एक बात बिल्कुल क्लियर तौर पर दिमाग के अंदर फिट करनी पड़ेगी। 58,000 लाख करोड़ रुपए देश के बजट का आधा सरकार ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लोन के रूप में लिया। कोरोना काल में करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री के द्वारा एक आपदा कोष बढ़ा गया, मतलब भी उसमें 200 रुपए डोनेट करे थे। इसी प्रकार से करोड़ों रुपए उसके अंदर डोनेट करे लोगों ने, भारत की सरकार का खजाना भर दिया। करोड़ों रुपए कोरोना की आड़ में बर्बाद करे गए, आप सभी ने भी देखा होगा। जनता का कोई लाभ नहीं मिला। हर रोज टीवी बोल रहे थे, मुख्यमंत्री बोल रहे थे, विभिन्न प्रदेशों के मंत्री बोल रहे थे कि जनता को यूं मिलेगा, सबका खाता 5,000 रुपया होंगे, राशन फ्री मिलेगा। इस तरह की कोई व्यवस्था ठीक तौर पर कोरोना काल में नहीं हुई। तो इस सेस लगाने का औचित्य भी नहीं बढ़ता। सेस रूल समझिए, जायज रेट 90 रुपया तो 90 रहेगा ना, 94 रुपये प्रति लीटर तेल होगा जिस दिन भी पास हो जाएगा 1 अप्रैल तक। तो ये सारी चीज हमने समझनी पड़ेगी। दूसरा, कृषि बिल के अंदर मेरे गुरुजी ने बता दिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उदाहरण है अपना कुरुक्षेत्र जिला में 2017 के अंदर मिल चुका है। ये जो चिप्स बने, अब 5 रुपए चिप्स लो एक पैकेट, जिसमें हवाले कर दे, उसमें 5 पत्ती पावा छोटी छोटी। इस कंपनी ने एक किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई लिखित में दे, कोर्ट के अंदर लिखित में स्टाम्प के ऊपर नक्शा नवीसा लो, लिखित में कर दिया, सारा सिस्टम कर दिया उसका। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यह बात तय करी गई कंपनी और किसान के बीच में समझौता है जो कि आपने आलू 6 इंच का पैदा करना पड़ेगा अपनी खेती में। अगर 6 इंच का आलू पैदा नहीं हुआ तो तने जुर्माना भी भरना पड़ेगा। उस किसान के ऊपर 13.5 करोड़ रुपया जुर्माना लगा। कुरुक्षेत्र का किसान जाकर पूछ लियो। धरती का मौसम की मार की वजह से पता नहीं होता फसल किस प्रकार की होगी। मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से आड़ती भी बैठे हुए बता सकते हैं। यह जो धान है, अगर इस धान की क्वालिटी अच्छी नहीं है,
रेट भी इसी की वजह से तय होते कि कितने रेट होंगे, कितने खराब होंगे, कितना कम होगा, कितना फालतू रेट मिलेगा। अगर इस दाल का चावल का रेट बढ़िया नहीं है तो उसका रेट भी डाउन मिलेगा। तो मनमर्जी के तौर पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां है, सेलर है, वो अपने रेट भी गले डाउन कर देंगे। अगर 2700 रुपये क्विंटल उस चावल का रेट लगे है तो बढ़िया जो पूंजीपति मालिक है उसका रेट है 2200-2300 रुपये लगाओगे। दूसरी बात, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर है, अगर आपने आपस में संबंध स्थापित करना है कंपनी के बीच में और किसान के बीच में, अगर किसान कर कंपनी की बिगड़ गई किसी बात पे लेकर, किसान न्यायालय के अंदर केस करने भी नहीं जा सकता। केवल उसकी सुनवाई कड़ा तक होगी, एसडीएम तक। और जब एसडीएम के सामने अंबाड़ी अडाड़ी का सीधे बैठा होगा, एसडीएम का भी बहुत निरंदा बोलने का, तो सीधी हाथ किसके ऊपर आनी है? किसान के ऊपर आनी है। इसलिए तमाम साथियों से अपील करता हूं कि भाई इकट्ठा होना है, और इकट्ठा होने से पहले अपने ज्ञान को बढ़ाना, जानकारियां होनी चाहिए, ताकि जितनी भ्रांतियां, जितनी गलत बात अपने बीच में फैलाई जाए उनका जवाब देने में आप सक्षम हुआ। अपन पता हो अगला का मुंह एल कर दिया, पर उनका दबा इसके बाद आ अगर नू है, यह पहले जानकारी होनी चाहिए।